मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। राहुल, मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये युवा अकेला नहीं है भाई और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, लेकिन अब वो यात्रा में से समय निकाल करके पहुंचे राजकोट और वहां पे चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इसी बीच में उन्होंने वो मुद्दा उठा दिया जो कह सकते हैं कि बीजेपी की वो कमजोरी है। उस फ्रंट पे कहीं ना कहीं वो कमजोर है। जी हाँ, महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि बीजेपी घिर जाती है। तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था। मेरे से गले मिला और रोने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। राहुल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े। मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। राहुल, मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये युवा अकेला नहीं है भाई और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान। सुना आपने, राहुल गांधी ने एक युवा राम के हवाले से व्यवस्था पे चोट कर रहे हैं। कोरोना में उसने सब खो दिया, अब उसके पास रोजगार नहीं है, न कोई आगे है न पीछे है, न रोजगार है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने व्यवस्था पे चोट की। उधर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुरेंद्रनगर में थे। कई उनकी चुनावी सभाएं वहां पे लगी हुई थी। गुजरात से ही आते हैं, गुजराती में बोलते हैं, बोलने में बहुत ही माहिर हैं। उन्होंने जो है वो मुद्दा छेड़ दिया जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं अब भाग रही है, और बता दिया कि वो राज परिवार है, वो राजा, मेरी औकात उनके सामने क्या है। अब ये मोदी को सुनिए। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા। दरअसल दोनों खिलाड़ी अपने अपने पैंतरे पे डटे हुए हैं। बीजेपी की कमजोरी है कि महंगाई और रोजगार के फ्रंट पे कमजोर है, जवाब नहीं है क्लियर कट। और कांग्रेस की कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि उसके नेता उठपटांग बयान देते रहते हैं, जो पहले किया है उसका जवाब अब उसके पास नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात पूछती थी, और उसी औकात वाली बात का आज पीएम मोदी जवाब दे रहे थे कि वो राजा रजवाड़े, मैं कहाँ उनके सामने खड़ा होता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरी औकात उनके सामने कुछ भी नहीं है। आपको याद दिलाऊं कि अपने देश में जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पे कम और भावनाओं पे ज़्यादा होते हैं। 2007 के चुनाव में कभी सोनिया गांधी वहाँ पे गई थी तो पीएम मोदी सीएम हुआ करते थे, उनके लिए मौत का सौदागर शब्द इस्तेमाल किया था, और उस एक लाइन को मुद्दा बना करके पूरा चुनाव बीजेपी ने लड़ दिया था, बम्पर मेजोरिटी मिली थी। ऐसे ही कभी नीच शब्द की राजनीति हुई थी, उसको भी बीजेपी ने भुना लिया था। तो अपने यहाँ होता क्या है कि जहाँ ऐसे शब्द बोले जाते हैं और जिस पार्टी को, जिस नेता को भी सूट करता है वो उसे लपक लेता है। मधुसूदन मिस्त्री ने वही गलती एक बार फिर से कर दी कि
औकात शब्द पीएम मोदी के लिए पूछ लिया था और ये इसका इस्तेमाल कर लिया था। अब आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने उस शब्द पे खेला, उससे साफ साफ लग रहा है कि ये इसको मुद्दा बना करके और कांग्रेस से जो है किसी तरीके से जो है कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। यूँ तो कांग्रेस देर से चुनाव प्रचार में उतरी है, आम आदमी पार्टी दहाड़ रही है और दिल्ली पंजाब का उदाहरण सामने है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है स्पेस छोड़ती जाती है उसे आप जो है बखूबी भर रही है। गुजरात के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। सूरत नगर निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने क्या गुल खिलाया, 27 सीटें जीत ली थी। उसके बाद उनके हौसले बुलंद हैं। वो न सिर्फ साउथ गुजरात बल्कि सौराष्ट्र तक जो वो बीजेपी का सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को गुजरात में कम से कम एकदम से कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस कह भी रही है कि बेशक हमने देरी किया हो लेकिन हमारा काम जो है वो ग्राउंड पे चल रहा है। तो क्या पूरे गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या गुजरात के कुछ पार्ट में होगा, बाकी पार्ट में जो हिस्से हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी, देखने वाली बात होगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।